फैसलाबाद जिला इंतजामिया का अहम फैसला। नून लीग को क्रेसेंट ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत ना मिल सकी। दूसरी जानिब लीगी अरकान ने हर सूरत वर्कर्स कन्वेंशन करने का इंदिया दे दिया। मज़ीद जानेंगे अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। एसी उमर मकबूल की जानिब से एमपीए अली अब्बास को गैर रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया कि वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही। उधर लीगी एमपीए राना अली अब्बास ने हर सूरत कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया। मैंने उनको बता दिया था वाज़े लफ्जों में कि उसी वेन्यू पे वर्कर कन्वेंशन होगा। अगर आप लोगों ने इजाज़त या कोऑपरेट ना किया, इसके बावजूद हमारा वर्कर चार्ज है, वर्कर चार्ज है, लीडरशिप आ रही है और इंशाअल्लाह ताला 4 दिसंबर को उसी मुकाम पर वर्कर कन्वेंशन मुनक़द होगा। एमपीए शफीक गुज्जर का कहना था कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी से आजिज आ गए। क्रिसेंट ग्राउंड में जलसा ना हुआ तो पूरा शहर जलसा गाह में तब्दील हो जाएगा। वर्कर कन्वेंशन तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हर सूरत में होगा और हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे। पुरअमन रहते हुए अपना हक हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे और अपने क्रिसेंट ग्राउंड में हम अगर ये इजाज़त दें या ना दें, कोशिश करेंगे वहीं पे ये हमारा वर्कर कन्वेंशन हो। लीगी ओहदेदारों की जानिब से भी सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए घंटाघर में कन्वेंशन करने की धमकी दे दी। इजाज़त की भीख नहीं चाहिए। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त जितना हमारा वर्कर जो चार्ज है, वो जिस तरह के हमने तैयारियां की हुई हैं, वर्कर कन्वेंशन हर सूरत होगा, इसी वेन्यू के ऊपर होगा। हम चाहते ये थे कि हम इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन करें और इंतज़ामिया भी हमारे साथ तावन वाला रवैया रखे। पीटीआई एमएन ने खुर्रम शहजाद का कहना है कि कोरोना का इशू है, अपोजिशन को खुद ही चाहिए कि घरों में बैठें और वायरस फैलाने का जरिया ना बने। लोगों की जिंदगी से खेलने की बजाय कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए। आज पूरे पाकिस्तान में पिछले 4 महीने से सबसे ज्यादा मौत आज हुई है 75। तो मैं हम ये समझते हैं कि ये 15 दिन रुक जाए, महीना रुक जाए, जब ये काम खत्म हो जाए, लोगों की जिंदगी के साथ तो कम अज कम ये ना खेले। क्रिसेंट ग्राउंड में वर्कर कन्वेंशन होगा या मुस्लिम लीग नून ताकत का इजहार करने की बजाय खामोशी इख्तियार करेगी, इसका फैसला 4 दिसंबर को हो जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी पर बात करेंगे। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए नून लीगी खवातीन भी मुतहरिक हो गई। एमपीए खालिदा मंसूर के ऑफिस में तंजीमी मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला सदर हाजी अकरम अंसारी और साबिका एमपीए नजमा अफजल ने खुसूसी शिरकत की। 4 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा, जिसे कामयाब बनाने के लिए नून लीगी खवातीन भी मैदान अमल में आ गई हैं। एमपीए खालिदा मंसूर के ऑफिस में तंजीमी मीटिंग का इनेकाद भी किया गया। नून लीगी एमपीए खालिदा मंसूर का कहना है कि वो वर्कर कन्वेंशन की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा, कन्वेंशन में अवाम का समुंदर होगा, लोग महंगाई और सिलेक्टेड हुकूमत से तंग आ गए हैं। हम सब ने एक पॉइंट पे इकट्ठे होना है और वहाँ से हम जो जलसागाह की तरफ साहिल हॉस्पिटल में इकट्ठे होंगे, वहीं से हम जाएंगे जुलूस की शक्ल में। जो ख़वातीन अपने इलाकों से आएंगी वो भी इकट्ठी होंगी शॉर्ट पॉइंट्स, जहाँ जैसे मेरे करीब से जो औरतें आएंगी तो यहाँ आ जाएंगी, जो दूसरे घरों से दूसरे इलाके से आएंगी तो वो अपने करीब तरीन इलाके में आके फिर वहाँ से हम साहिल हॉस्पिटल जाएंगे। जिले सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी और साबिक एमपीए नजमा अफजल का कहना था कि वर्कर कन्वेंशन में 1000 खवातीन शिरकत करेंगी और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन नहीं बल्कि आम आवाम का रेफरेंडम होगा। आज मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ चूँकि ये वोमेन विंग्स की सदर साहिबा का घर है। उन्होंने जो, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज तमाम जिम्मेदारान जो हमारी खवातीन हैं उनको यहाँ पे बुलाया और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हमने उसको कामयाब करना है। आज जो मीटिंग हुई है, अहम इजलास हुआ है, ये वर्कर्स कन्वेंशन PMLN जो होने जा रहा है 4 दिसंबर को, इस सिलसिले में, और मैं समझती हूँ कि हमारी खवातीन कसीर तादाद में वहाँ पहुँचेंगी। तंजीमी इजलास में जिले सदर हाजी अकरम अंसारी और साबिका एमपीए नजमा अफजल समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी बारे में बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताएगा क्या कहते हैं शहरी और मालिकान? आज ही बिल्कुल हुकूमत की जानब से जो है वो इंडोर तमाम रेस्टोरेंट और कैफ़े पे पाबंदी लगाने के बायस जो है होटल मार्कान वो परेशान दिखाई दे। उनका ये कहना है कि इंडोर जो है वो बंद नहीं किए जाने, SOPs के मुताबिक इजाज़त दी जाए, उसके मुताबिक जो है वो इंडोर जो है वो रेस्टोरेंट चले जाए। मैनेजमेंट साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुश्किल होगी अगर रेस्टोरेंट इंडोर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे?
सर आप बल्कि पूरे मुल्क को पता है कि जैसे 5 माह पहले भी रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, तो जो रेस्टोरेंट में जो मुतलका मुलाजमीन होते हैं उनके घरों का जो है वो खर्च या उनके घरों का चूल्हा वो ठंडा पड़ जाता है, वो नहायत ही परेशान होते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो SOPs के तहत इन्हें इजाज़त दें और लिमिटेड जैसे दूसरी मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल या जो मेडिकल स्टोर हैं, वो खुले रहने का वक्त दिया गया है, इन्हें भी को वक्त दिया जाए, बिल्कुल बंद ना किया जाए, ताकि जो है वो गरीब आदमी कोरोना की बजाय भूख से ना मर जाए। लेबर को कितना नुकसान होता है इस मामले में? सर लेबर को ये नुकसान ही नुकसान है। जब कारोबार बंद होगा, कोई पैसा नहीं आएगा, ये कौन से कोई गवर्नमेंट जॉब है या घर बैठे सैलरी मिल जानी है? ये तो करेगा, मजदूर आदमी करेगा तो कमाएगा तो खाएगा, हैंड टू माउथ है ये हुकूमत वक्त को, ये खासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, इमरान खान को चाहिए कि इन लोगों के बारे में सोचना जो वाकई मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं। अगर ये कमाएंगे तो फिर ही इनका सर्कल चलेगा, ये घर का चूल्हा चलेगा। ये बिल्कुल, इसमें मजदूर तबका जो वो भी परेशान है। यहाँ पे शहरी भी मौजूद है जो खाना खाने के लिए यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से इंडोर जो रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत का फैसला ठीक है? नहीं, ये लाजमी तो नहीं है ना कि इंडोर जो है जो रेस्टोरेंट सब बंद हो, तो SOPs इख्तियार करके अगर आप फैसिलिटी दे दें तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो डेली वेजेस वाला जो उसका होता है ना, जो होटल का जो लेबर है, उसके लिए आसानी हो जाएगी। और SOPs का इख्तियार करके होटल इंडस्ट्री चले, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, उनका ये कहना है कि SOPs जो है वो ऐसे तैयार किए जाएं जिसके बाद जो है वो होटल चल सकें, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है जिसमें कैफ़े और रेस्टोरेंट जो इंडोर तमाम जो रेस्टोरेंट होंगे उन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बायस जो है इनका ये भी कहना है कि लेबर जो है वो उनको जो है फारग करना पड़ेगा। इसके बायस जो लेबर परेशान है, इस फैसले के मुताबिक जो है वो रेस्टोरेंट मालकान, उसके साथ साथ शहरियों का भी ये कहना है कि SOPs ही ऐसे बनाएं जिसके तहत जो है वो रेस्टोरेंट चले, क्योंकि फैमिली के साथ अक्सर औकात जो है वो रेस्टोरेंट में आना होता है। किसी कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे आउटडोर की निस्बत इंडोर बेहतर होता है। तो यही मुतालबा शहरियों की जानिब से और होटल मालकान की जानिब से किया जा रहा है कि SOPs ऐसे बनाया जाए जिसके तरीके से जो रेस्टोरेंट है वो चलाए जा सकें। मजदूर तबका परेशान है। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात बढ़ने लगे। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 25 तक जा पहुंची। हुसैन शाह, इस्लाम नगर और मोहल्ला चढ़ मुकम्मल सील कर दिया। पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। छोटी बड़ी दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया का मास्क इस्तेमाल करने और तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात बढ़ने लगे हैं। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 25 हो गई है। हुसैन शाह, इस्लाम नगर और मोहल्ला चढ़ मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर है और पहली लहर से ये ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। पुलिस की नफरी इन इलाकों में तैनात की गई है। हुसैन शाह, इस्लाम नगर और मुकम्मल जो है वो मोहल्ला चढ़ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फैसलाबाद के MNA अली गौहर बलोच ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। MNA अली गौहर बलोच का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कुछ दिन पहले अली गौहर बलोच कोरोना वायरस में मुब्तला हुए थे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के MNA अली गौहर बलोच ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। MNA अली गौहर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया था। कुछ दिन पहले अली गौहर बलोच कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए थे। कोरोना के बायस फैसलाबाद के स्कूल्स में ड्रॉप आउट की शरह में इजाफा हुआ है। सरकारी और निजी स्कूल्स में पहले से जेर तालीम 50,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल वापस ही ना आए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इल्हाक शुदा निजी स्कूल्स को 10 दिसंबर तक बच्चों को वापस लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। कोरोना के बायस तालीमी अदारों में हर साल की तरह तलबा की तादाद बढ़ने की बजाय पहले से कम हो गई है। स्कूलों में पहले से ज़ेरे तालीम 50,000 से ज़ायद बच्चे वापस ही नहीं आए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इल्हाक शुदा निजी स्कूल्स को दोबारा दाखिलों की इजाज़त दे दी। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी का कहना है कि निजी स्कूल्स के 10% बच्चे भी छोड़ चुके हैं। जिला भर में 200 स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा हैं। स्कूल खोले बगैर ड्रॉप आउट वाले बच्चे वापस नहीं आएंगे। 50,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं।
बच्चों का तो तालीमी नुकसान है, मालिकान का ये माली नुकसान है, ये किस तरह से पूरा होगा? इसको बैठ के गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्टेक होल्डर के साथ ये मशवरा करें। गवर्नमेंट अपोजिशन को जलसे और जुलूसों को तो इजाज़त देती है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अलहाकशुदा निजी स्कूल्स को 10 दिसंबर तक बच्चों के वालिदैन से राब्ता करके इन्हें स्कूलों में वापस लाने का टास्क दे दिया। सरकारी स्कूलों में भी तलबा की तादाद 8,56,000 से कम होकर 8,24,000 रह गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में नवंबर के दौरान महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। अवाम का महंगाई में इजाफे पर क्या रद्द अमल है, फजील अहमद अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। अदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8.3% रही। खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। देहातों में नवंबर के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16.6% तक पहुँच गई और शहरियों में शरह 13.7%। बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए मगर पूरा एक भी नहीं हुआ। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी। घरों का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। 30 साल सर्विस होगी गोल करियाने च काम करदे नूं, तनख्वाह जे कहिए ते तनख्वाह बधाओ, अगले कहंदे छुट्टी कर जो। दालां इंनियां महंगियां कोई हिसाब नहीं हैगा। किहड़ा दुद्ध बहुत महंगा, दही वो महंगी है बहुत ज़्यादा। महंगाई इतनी हो गई है कोई हिसाब नहीं। महंगाई बहुत टू मच हो गई है। आम आदमी जीना आराम हो गया है। तन पे कपड़े नहीं डाल सकता है और सब चीज़ें महंगी हैं। तो देहातों में तो ये हाल है कि 5 की चीज़ के साथ 5 लगाते हैं और पूछने वाला नहीं है। महकमा है लेकिन वो उधर जाकर जुर्माने करे। महंगाई की शरह में इजाफे ने अवाम की 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल कर दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्यूट में एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी जानिब हुकूमती आदाद शुमार का गोरख धंधा अवाम को मुतमईन नहीं कर सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे धरे रह गए। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी। आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई आसमान तक जा पहुंची लेकिन हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। डेली बेसिस पे घी का रेट बढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं सोयाबीन महंगी होती जा रही है, जिस पे बात करें वो कहते हैं हमें मिलता ही नहीं है। अगर हम उन्हें कहते हैं कि हमें चीज़ें सस्ती दें, आपने लिस्टें लगाई हुई तो वो कहते हैं हुकूमत से ले लें, हमारे पास तो है नहीं। इनको जुर्माना करता है लेकिन जुर्माना करने के बावजूद ये सौदा उसी रेट पे सेल कर रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी अशिया खुर्दनोश के तय करदा सरकारी नर्ख पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डेली बेसिस पे हम जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नोटिफाइड हैं 27 हैं, डेली बेसिस पे कार्रवाई करते हैं और सारी कमोडिटीज़ को मॉनिटर कर रही होती हैं। साथ में अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच भी, उनकी रिपोर्ट्स पे भी हम कार्रवाई करते हैं। उधर बेशतर दुकानदार खरीदारों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि गरीब घर का चूल्हा तक जलाने के लिए परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यूट। यहाँ आपको बताते हैं महंगाई कम करने के हुकूमती दावे खोखले साबित होने लगे। फैसलाबाद में सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई होने पर खवातीन का क्या रद्द अमल सामने आया, शाहिदा घुम्मन बताएंगी। हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलियात फराहम करने के दावे तो किए जाते हैं लेकिन महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही है। सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई से खवातीन बिलबिला उठी। टीम का कहना है हर बार बाजार आने पर नया रेट सुनने को मिलता है। ज्यादा कीमत में चीजें खरीदते हैं। जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। कोई महंगाई नहीं घटी, दूनी है, सब अगे ना ज्यादा हो गई है। चीज़ा जी शह लैन जाओ महंगी तो महंगी मिलती है। पिछली बार जाओ तो होर हिसाब से यार का जाता सौदा तो होर हिसाब है। ग्रोसरी के लिए का सामान लेने के लिए आई थी लेकिन हर चीज़ के रेट है यहाँ से हमें डबल मिल रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कहाँ मिला है। ना ही आवाम को कोई चीज़ें सस्ती करके दी जा रही हैं। गवर्नमेंट लगता है लोकल गवर्नमेंट कोई फैसलाबाद में मौजूद नहीं अगर होती तो आवाम के साथ ये ज्यादती ना होती। महंगाई से तंग मजदूर तबके का कहना था गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी पूरी करे या गैस बिजली के बिल पूरे करे। महंगाई ज्यादा हुई है, बहुत रेट बढ़ गए है ते मजदूर की तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपया वा। हर चीज़ महंगी हुई 100% बढ़िया हुआ है। ना बंदा दवाई लै सकता वा ते ना ही सौदे खरीद सकता। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत छोटे तबके के लिए इकदाम करे ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद।
महकमे सेहत फैसलाबाद की नाअहली दही आबादी में मुकीम हावला खवातीन को 24 घंटे डिलीवरी की सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। 8 माह कबल 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे फाल रखने का मंसूबा फाइलों में दब गया। हुकूमत की जानिब से जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़े सेहत बनाए गए, जिसमें 48 24 घंटे के लिए फाल हैं, जबकि 116 बुनियादी मरकज़े सेहत सिर्फ 6 घंटे के लिए काम करते हैं। अप्रैल 2020 में हुकूमत की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को खत लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि मजीद 40 बुनियादी मरकज़े सेहत को 24 घंटे के लिए फाल बनाने के लिए इनकी फहरिस्त भिजवाई जाए, जो महकमा सेहत की जानिब से ना भिजवाई जा सकी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH प्रोग्राम डॉक्टर अताल मोनम का कहना है कि डॉक्टर सुहेल के तबादले के बायस काम मुतासिर हुआ था, मगर अब फहरिस्त भिजवाई जा रही है। मावने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलक उमर फरूक का कहना है कि हामला ख़वातीन को बुनियादी मरकज़ सेहत में डिलीवरी की फराहमी ज़रूरी है, इसके लिए इंतजामिया को किरदार अदा करना चाहिए। मैंने वहाँ पे अपने विजिट्स को बुलाया और उनको मैंने जो वहाँ मुतलका डायरेक्टर था ये RIC का और CEO हेल्थ को मैंने ऑन बोर्ड किया और मैंने जो PHFMC के जिनके इंतजाम भी आते हैं सारे इंतजामी अमूर जो मेडिसिन वगैरह मुहैया करके इनको ऑन बोर्ड किया और मैंने वहाँ स्ट्रिक्टली अपने विजिट किए और अब तो जाके वहाँ पे 150 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं अभी। बुनियादी मरकज़ सेहत में शाम और रात के औकात में डिलीवरी की सहूलियात ना होने के बायस जच्चा बच्चा की जिंदगी खतरे से दोचार है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स इंपोर्टर्स पर भारी पड़ने लगा। बैरून मुल्क से दरामदशुदा सामान फैसलाबाद मंगवाने पर पहले सिंध और फिर पंजाब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स अदा करना पड़ता है। उमैर अस्मत की रिपोर्ट देखिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले दरामदी सामान पर 0.9% के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वसूल किया जाता है। पहले सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी मजमूई मालियत के 1.25% के हिसाब से वसूल करती है। वफाकी टैक्सेस के साथ दरामद कनिंदगान को सूबाई सतह पर भी 2 टैक्स अदा करने पड़ते हैं। सिंध गवर्नमेंट का टैक्स एक्साइज जो है वहाँ पे करता है 1.25%। उसके बाद जब वो पंजाब में आता है तो यहाँ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उससे 0.9% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेती है। अब उसको डबल पे करना पड़ता है, पहले वही टैक्स सिंध में और फिर वही इधर पंजाब में, तो ये इंपोर्टर्स के साथ ज्यादती। कोरोना वायरस के बायस पंजाब हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स खत्म किया मगर दोबारा वसूल कर रही है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि दरामद कनिंदगान के साथ डबल टैक्सेशन से रोजगार मुतासिर हो रहा है। मामले पर नजरसानी के लिए वजीर आला पंजाब और वजीर खजाना को खत लिख चुके हैं मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। CM साहब से भी राब्ता किया, बल्कि यहाँ फैसलाबाद आए, उनको लिख के दिया, उन्होंने ऑर्डर भी किए कि इसको रिव्यू किया जाए, लेकिन अभी तक इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी लिखा, बेशुमार दीगर ट्रेड एसोसिएशन ने लिखा उनको कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक कुछ उस पर अमल नहीं हुआ। इंपोर्टर्स का मुतालबा है कि सूबा सिंध के बॉर्डर से पंजाब आने वाले कंटेनर्स की मॉनिटरिंग की जाए, सिर्फ एक ही जगह पर टैक्स वसूल किया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पोलियो मुहिम के 3 रोज में जिला भर के 99% बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। कैचअप डे में बाकी बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। पोलियो मुहिम के तीसरे रोज वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीसी चिन्योट के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2,39,748 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 768 टीमों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। वैक्सीन वही हमें दोबारा जो है वो देनी पड़ती है, यानी एक सिर्फ ट्राइवेलेंट के लिए जो एंटीजन हम बच्चों को दे रहे हैं हो गए, अपना काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर EPI, यू कैन एनहांस योर EPI इन टाइप ऑफ कैंपेन। फैसलाबाद में MPA चौधरी शफीक गुज्जर के डेरे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मरहुमा वालदा के एहसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि PTI हुकूमत की जानिब से मियां नवाज शरीफ की वालदा की वफात पर भी सियासत की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा जो आपके और मेरे पाकिस्तान का 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका, वो मियां शहबाज शरीफ खादिम आला पंजाब जो पंजाब का वज़ीर आला रह चुका है। यार कुछ तो शर्म आपको आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मैं कहता चलूँ कि वो मरहुमा मोहतरमा ने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि उनका अखलाक देखें, उनके खामद मियां शरीफ साहब इस दुनिया से जब गए तो उनका सब्र देखें।
इस खानदान ने जिस सब्र का मुजाहरा किया उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आमिरों के जो भी इक़दामात हैं इस खानदान के खिलाफ, उसके बावजूद ये मोहब्बत आपके दिलों से वो निकाल नहीं सके। तो हम उस अजीम माँ को खराज तहसीन पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लीगी ओहदेदारान का कहना है कि 4 दिसंबर को क्रीसेंट ग्राउंड में वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से कायम रुकावटों को हटा दिया जाएगा। 2-2.5 साल के तजर्बे के बाद जब वो कहते हैं कि लोगों ने खुद देख लिया, आज़मा लिया, तो अब तो ये बात जो है ये कोई इतनी मुश्किल नहीं रही लोगों को समझानी कि अब आपने देखा कि इसने नया पाकिस्तान क्या बनाना था, इसने हमारे पुराने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अवामी ताकत 22 करोड़ की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और इस तरह खड़ी है कि जैसे एक चट्टान की तरह, तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त साबित करेगा कि हक और सच की फजा बहुत करीब है। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वालदा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास, ताजरों ने फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत का मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं अपने शहर में किसी डीलर से फ्रांस की मसनूआत नहीं खरीदेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ताजरों ने फैसलाबाद में फ्रांस की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम कहते हैं कि हमारा कोई ताजर डीलर से फ्रांस की मसनूआत नहीं खरीदेगा। हर उस शख्स का बाइकाट किया जाए, हर उस मुल्क का बाइकाट किया जाए, हर उस मसनूआत का बाइकाट किया जाए जो रिलेटेड हो इस कुफरिया सिस्टम के साथ और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। मैं कहता हूं उन्होंने तो तौहीन करके दिखा दिया, जो इसका सोचे भी उसका भी बाइकाट होना चाहिए। ताजरों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में फ्रांस की मसनूआत ज्यादातर किचन आइटम्स हैं। तमाम मेंबरान को फ्रांस की मसनूआत के बाइकाट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये यहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम सब तेरे हैं। ये मसनूआत तो क्या है, हमारी तो जाने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान है। इसमें ज़्यादातर नहीं किचन अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस से मतलब इसमें ये आते हैं, टोस्टर आते हैं, ब्लेंडर आते हैं, जूसर वगैरह। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी ने ये मुस्तफ़ा फैसला किया है कि हम कतन वो फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से मुनक्कदा अजलास में ताजरों ने मरहूम मौलाना खादम रिजवी हुसैन के हिसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सदीक के फैसलाबाद आमद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन का विजिट किया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। अली सलमान सदीक ने समनाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन का विजिट किया। उनका कहना था कि फनी तालीम के इदारों को मजीद अपग्रेड करेंगे। उनके प्रिंसिपल्स अपनी डिमांड तहरीरी तौर पर फराहम करें। नई बिल्डिंग्स तो नहीं बना सकते, लेकिन मशीनरी और सपोर्ट फराहम करेंगे। हमारी इस वक्त इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है और वहाँ इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके ज़रिए हम हर जगह सेक्टर स्किल काउंसिल्स बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे टेफ्टा के जो एम्प्लॉयज़ और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो बैठ के, ताकि वो एक तो इंडस्ट्री की डिमांड गेज करें और हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनके मुताबिक बेसिकली टर्न अराउंड करें, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो हम पूरी कर सकें। MPA फिरदौस राय, GM टेफ्टा राव राशिद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियर आसिम मुनीर, जोनल मैनेजर इंजीनियर उस्मान भी चेयरमैन टेफ्टा के हमरा थे। अली सलमान सदीक का कहना था कि सिर्फ इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक नए कोर्सेज का इजरा करेंगे। $189 मिलियन मिल रहे हैं पूरे टेफ्टा के 403 इंस्टीट्यूट्स के लिए। फैसलाबाद भी उसका हिस्सा है। आज यही मीटिंग हो रही थी कि आप मुझे अपना डिफरेंशियल बताएं कि जो आपके इंस्टीट्यूट्स में जो कमी है वो हमें दें, सारी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या बेसिकली इक्विपमेंट मशीनरी की हो, ताकि वो हम उसके अंदर डाल के डोनर एजेंसीज के साथ मिल के पूरी करें इंशाल्लाह। जिला मैनेजर टेफ्टा इंजीनियर मोहम्मद यूनस ने कॉलेजेस की कारकर्दगी, मशीनरी और मुस्तकिल स्टाफ की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर जिशान नूरानी, शेख अमजद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मलक अब्दुल जब्बार, मलक याकूब आवान, प्रिंसिपल्स इंजीनियर इफ्तिखार शाह, आयशा असलम, प्लेसमेंट ऑफिसर मोहम्मद असगर व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और पीर महल के बागात का किन्नू मुल्क भर में जायके और मयार में मुनफरिद है। किन्नू की फसल पर रंग आते ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मुकामी फैक्ट्रीज ने पीर महल का किन्नू
ذائقے میں ملک اور بیرون ملک میں اپنی مثال آپ ہے۔ کینو کو دیگر شہروں اور بیرون ممالک کی منڈیوں میں پہنچانے کے لیے فیکٹری میں مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ گریڈنگ، ویکسنگ، فنشنگ اور پیکنگ کا عمل ہوتا ہے۔ باغ سے مال اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور ادھر پہنچتا ہے اور پھر اسے مختلف مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ اس کو دوائی لگاتے ہیں، اس کو واش کرتے ہیں، پھر اس کو ایک مشین ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے اندر آگ ہوتی ہے، وہ اس کو خشک کرتی ہے دوائی کو، پھر اس کے مختلف سٹیپ بنتے ہیں۔ پیر محل میں کینو کی فصل سرگودھا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سائز، معیار اور ذائقے کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ کینو کا سیزن شروع ہوتے ہی جہاں کسانوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہیں حکومت سے رہنمائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو بہت اچھی فصل دی ہے، اور اس کا کنو ہمارا ٹوبے کا پیرمل ٹوبا کا کنو جو ہے وہ پورے ملک میں پسند کیا جاتا ہے۔ کینو کا سیزن شروع ہوتے ہی جہاں اس شعبے سے جڑے کاروباری حضرات کے چہرے کھل اٹھے ہیں، وہیں مزدور طبقے کے روزگار کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نییر شہرازی، سٹی 41، پیر محل۔ فیصل آباد میں آل پنجاب بٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل میں سانگلا ہل کلب نے گوجرا فٹ بال کلب کو شکست دے دی۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ بٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل میچ سانگلا ہل نے جیت لیا۔ گوجرا فٹ بال کلب نے پہلے ہاف میں 1 گول کیا، جبکہ سانگلا ہل نے دوسرے ہاف میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے 2 گول کر کے جیت اپنے نام کی۔ اس حوالے سے کھلاڑی تاکہ نئے چہرے سامنے آئیں۔ گورنمنٹ اور طرف رجحان دے رہی ہے، کھیلوں کی طرف رجحان نہیں دے رہی، اور اب ہماری طرف رجحان دے، اور بہت اچھے پلیئر ہیں۔ کوارٹر فائنل میچ میں پی ٹی آئی رہنما عقیق الرحمان عرف لکی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمان خصوصی اور آرگنائزر کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہونی چاہیے تاکہ نوجوان نسل نشے جیسی لعنت سے دور رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں گراؤنڈیں آباد ہوتی ہیں وہاں ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں۔ یہ کرونا کو شکست دینے کے لیے بھی یہ جو گیمز ہو رہی ہیں یہ ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ گیمیں ہوتی رہیں گی ہماری یہ عوام برائیوں سے بھی بچتی ہے اور صحت اور تندرست بھی رہتی ہے۔ ہمارے جو اس ایونٹ میں جو سینئر پلیئر شرکت کر رہے ہیں ان کو، کھلاڑیوں کو دیکھ کر جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ جو ینگ جنریشن کو پروموٹ کرنے کے بھی لیے ہوتے ہیں۔ میچ ایسے ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے میچ کراتے رہیں گے۔ دونوں ٹیموں نے بہت محنت کیا۔ آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میچز جمعہ اور ہفتہ کے روز ہوں گے۔ کیمرہ مین معظم کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔